हे गाइस, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। सो इन दिस वीडियो हम जस्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक चैप्टर का। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर हमें पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, और है हिस्टोग्राम इज लाइक दिस। ठीक है, तो बेसिकली मीन, मीडियन, मोड ये बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही इजी है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम बात करें इस वीडियो में मीन की। किसकी बात करें? मीन की। तो कोई मुझे बताएगा मीन क्या होता है? ठीक है, मीन इट्स जस्ट लाइक अ एवरेज। ठीक है, मीन को हम बोलेंगे एवरेज, किसी चीज़ का औसत निकालना। हिंदी में औसत बोलते हैं एवरेज को। ठीक है, तो मीन इज़ लाइक अ एवरेज। कोई भी हमें डेटा दे देंगे, बल्क में डेटा मिलेगा, तो बल्क वाले डेटा को हम मीन के फॉर्मूले को यूज़ करके एवरेज निकालते हैं। तो यही मतलब है मीन का, यानी कि एवरेज। अब समझ लेते हैं हम कुछ बेसिक्स बातें मीन की, यानी कि मीन के फॉर्मूले, मीन को किस तरह से डिनोट करते हैं और क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मीन की फॉर्मूले की। तो मीन का फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो ये देखिए, द सम ऑफ ऑल द स्कोर और टोटल नंबर ऑफ स्कोर का मतलब क्या हुआ। देखिए, आपको डेटा दिया हुआ है जैसे कि 10, 15, 20, 25। तो समझ लिए इस तरह से दिया है 10, 15, 20, 25, इस तरह से आपको डेटा दिया है। ठीक है, तो द सम ऑफ ऑल स्कोर यानी कि इनका आपको क्या करना है? एडिशन करना है। एडिशन के बाद आपको यहाँ पर उनका सम लिखना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर क्या हुआ, यानी कि कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4। टोटल कितने नंबर है? 4। तो यहाँ पर लिखोगे आप 4। इसको हम बोलेंगे टोटल नंबर, या फिर आपको इसको फ्रीक्वेंसी बोलना है। या तो ये टोटल नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्कोर, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जहाँ पर नंबर की बात हो जाए वो हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर हम सारे नंबर को ऐड करके लिखेंगे और यहाँ पर कितने नंबर है, क्या कितनी फ्रीक्वेंसी है। ओके, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं सम ऑफ एन, ऊपर एन मीन्स फ्रीक्वेंसी, एन यानी कि फ्रीक्वेंसी, आई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एन समेशन ऑफ एक्स आई। तो ये है इसका फॉर्मूला मीन का। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार से डिनोट करेंगे हम मीन को। ओके, टोटल। तो मीन का फॉर्मूला समझ में आ गया, मीन क्या होता है समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे मेथड की तरफ। तो हमें जो फर्स्ट मेथड पढ़ना है मीन के अंदर वो है डायरेक्ट मेथड। क्या पढ़ना है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के यहाँ पर आपको स्टेप में बताऊंगा। स्टेप बताने से पहले कुछ बेसिक सी बातें, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर टोटल 4 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? 1, 2, 3, 4। टोटल होंगे 4 कॉलम, जिसमें से फर्स्ट कॉलम होगा आपका क्लास। अब बात करते हैं क्लास क्या होता है। क्लास वो है जिसमें आपको कोई चीज़ दी है, जैसे कि टाइम दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। तो वो लिखोगे आप सारे क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा आपका क्लास मार्क के अंदर। ये जो क्लास है आपको मिलेगी ग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा क्या होता है? अभी आप बोलोगे ग्रुप डेटा वो होता है जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 40 to 30 to 40। इस तरह से जब आपको नंबर मिले तो ये है हमारा ग्रुप डेटा। क्या है ये? ग्रुप डेटा है। इसको हम बोलेंगे ग्रुप डेटा, यानी कि हमारा जो डेटा है वो किस में है? ग्रुप में बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर ग्रुप डेटा में मिले, ठीक है, अगर ये ग्रुप डेटा है वो आप लिखोगे क्लास के अंदर। और ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था ये है अनग्रुप्ड डेटा। ये क्या है? अनग्रुप्ड डेटा। इसमें ग्रुप नहीं बना है। ठीक है,
तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर ग्रुप डेटा में दिया है, आपको ग्रुप बना के नंबर्स दिए हैं। तो ये जो ग्रुप बनाया हुआ है आप लिखोगे क्लास के अंदर। अब बात करते हैं क्लास मार्क की। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है इन दोनों की बीच की वैल्यू, जैसे कि 10, 20 इनकी बीच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा, बट आप बेसिक से समझो। क्लास मार्क क्या होता है? इन दोनों की बीच की वैल्यू। इतना क्लियर हो गया? नाउ थर्ड कॉलम आता है हमारा फ्रीक्वेंसी का। किसका? फ्रीक्वेंसी का। टोटल नंबर जो कि आपके ये जो ग्रुप डेटा रहेंगे उसके नीचे वाले रो में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा के नीचे वाले रो में दिया होगा। ये हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ कॉलम किस चीज़ का है। फोर्थ कॉलम होता है आपका क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट का, यानी कि क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का आपका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये था बेसिक सा आइडिया, कॉन्सेप्ट था। अब हम डायरेक्ट मेथड के स्टेप्स को समझ लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं। तो ये आप चाहो तो नोट्स भी कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो डायरेक्ट मेथड वो जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, जस्ट आपके लिए, नोट्स के लिए। ठीक है, नोट्स के लिए आप लिख सकते हो, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर दिया है। इन दिस मेथड टेबल विल हैव 4 कॉलम्स। स्टेप 1, इन फर्स्ट कॉलम राइट द गिवन क्लासेस। जैसे कि मैंने बताया था आपको क्लास के जो नंबर्स है वो लिखने हैं। स्टेप 2, इन सेकेंड कॉलम राइट द क्लास मार्क फॉर ईच ऑफ द क्लास। क्लास मार्क क्या होते हैं? क्लासेस के बीच के नंबर। स्टेप 3 इज इन थर्ड कॉलम राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस। स्टेप 4, इन फोर्थ कॉलम फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। स्टेप 5, कैलकुलेट मीन। मीन का जो सिंबल है वो है एक्स बार। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। एफ डिनोट करता है हमारे नंबर को, टोटल नंबर को। चलिए अभी सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हमारा डायरेक्ट मेथड का। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 130 पे दिया है। टाइम है जो कि हावर में दिया है, फॉर ईच टू कंप्लीट दी वर्क, और नीचे दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये है हमारा तो ये है हमारी क्लास और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, राइट। इसमें आपको ग्रुप के अंदर डेटा दिया हुआ है 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 29। तो ये हमारा ग्रुप डेटा है। चलिए इसका टेबल बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्लास। क्लास किसका है? टाइम का। तो यहाँ पर लिखिए टाइम किस में है? हावर में, तो लिखिए हावर्स। ओके, फिर लिखेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क। फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी है? नंबर ऑफ वर्कर की, तो नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट है क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क्स को डिनोट करेंगे एक्स आई से, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे एफ आई से। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे एक्स आई इंटू एफ आई, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लाइंस वगैरह मार देता हूँ मैं, थोड़ा अंडरस्टैंड होगा और थोड़ा प्रेजेंट भी अच्छा दिखेगा। ओके, नाउ क्लास लिखते हैं ग्रुप। पहली क्लास है हमारी 15 से 19। अभी बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, बीच की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, उनके बाद सॉरी ऐड नहीं, माइनस करेंगे, यानी कि बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्लास मार्क आ जाएगा। तो 19 में से 15 अगर माइनस करूँगा तो 4 आता है। 4 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 आया। 2 को हम ऐड कर देंगे हमारे फर्स्ट नंबर में, तो 2 ऐड करेंगे तो 15, 16, 17 हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 10, इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 170। नेक्स्ट क्लास है हमारी 20 से 24। 24 में से 20 गया, कितना बचे? 4 बचे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 ऐड कर देंगे, इसके अंदर कितना हो गया? 22 हो गया। 15 है, 15 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 330। नेक्स्ट है हमारा 25 से 29। ठीक है, 29 में से 25 गया, कितना बचा? 4 बचा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। 2 को ऐड करेंगे 25 के अंदर, 25, 26, 27 बचेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 है। 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो होगा 324। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक में देख के बता रहा हूँ, इतना फटाफट समझिएगा, मैं सर तो सुपर फास्ट है। नेक्स्ट क्लास हमारा 32, 34।
34 में से 30 गया, 4 बचा, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 बचा, 2 को ऐड किया 30 में तो 32। नेक्स्ट क्लास है हमारी 8, तो यहाँ पे 8 लिखा फ्रीक्वेंसी। 32 8 जैसे कितना होता है 256 होता है। नेक्स्ट है हमारी क्लास 35 to 39, देखिए यहाँ पर दिखा, तो 35 to 39। तो 29 में से 5 कितना बचा, 4 बचा, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 बचा, 2 को ऐड किया 35 में तो 37 मिला, 37। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 5, 37 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 185 हुआ। ठीक है, अभी देखिए इतना हो गया। अभी देखिए मीन कैसे निकालेंगे फॉर्मूले, तो यहाँ पर लिखेंगे n या फिर लिख दो समीशन ऑफ fi। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आता है 50 आएगा। ठीक है, किस तरह से देखिए 10 और 10 20, 20 5 25, 25 और 10 35, 35 2 35 36 37, 37 और 5 38 39 40 41 42 और 42 8 50, तो 50 आ गया। और क्लास मार्क्स समेशन ऑफ xi fi इक्वल्स टू 1265। जब इसको ऐड करेंगे तो 1265 आता है। आप ऐड करके देख लेना, मैंने किया नहीं है, टोटल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वो मैंने लिखा है जस्ट। ठीक है, अब मीन निकालेंगे फॉर्मूले की मदद से, तो यहाँ पे लिखेंगे मीन x बार इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था समेशन ऑफ xi fi अपॉन n। ठीक है, तो समेशन ऑफ xi fi अपन ने यहाँ पर निकाला था, तो हो गया 1265 डिवाइडेड बाय 50। इसलिए हम लोग ने ये और ये वैल्यू निकाली थी क्योंकि हमें इसमें चाहिए रहेगी फॉर्मूले में, समेशन ऑफ xi fi चाहिए और समेशन ऑफ fi चाहिए, यानी कि n चाहिए। तो 1265 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो हो जाएगा 25.3। ठीक है, तो 25.3 हमारा एवरेज निकल के आता है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर अ वर्कर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आएगा, ये एक्यूरेट नहीं, ये अप्रॉक्स में आता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखें 25.3 हावर्स अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स लिखना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे जो कि पेज नंबर 131 पे दिया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट हो तो डाउट करें, डाउट है तो कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। विदाउट सब्सक्राइब के आपको वीडियो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।